ओके सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करा था, लेकिन अभी हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगे द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेट्स से वी हैव अ ट्रायंगल ABC. ABC can be any triangle. It need not be isosceles or something. It can be any triangle. मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल है ABC. Okay. Now we have a line. हम AB पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लो D, एंड देन हम एक लाइन बनाते हैं D से such that it is parallel to BC, जो इंटरसेक्ट करता है AC को at point E. If DE is parallel to BC, it implies AD upon DB is equals to AE upon EC. इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं एंड साथ साथ समझेंगे. If a line drawn parallel to one side of a triangle intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Are divided in the same ratio. बेसिकली ये लाइन कह रही है कि अगर हम एक पैरेलल लाइन पास करें, BC के पैरेलल एक लाइन पास करें, मतलब ट्रायंगल की किसी भी साइड से पैरेलल एक लाइन पास करें, तो वो जिस रेशियो में AB को डिवाइड करेगा उसी रेशियो में वो AC को डिवाइड करेगा. क्लियर है? ओके, लेट्स राइट दिस डाउन एंड देन वील लर्न इट्स प्रूफ. पहले लिखो ये, उसके बाद इसका प्रूफ करें. अच्छा, सबसे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं किसे, B और E को, और D और C को. यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई हाइट बनाते हैं. ठीक है, हाइट कैसे बनाएंगे? अगर मुझे किसी ट्रायंगल की हाइट बनानी है, मैं कैसे बनाता हूँ बताओ? मैं यहाँ से एक 90 डिग्री बनाता हूँ एंड यहाँ से भी एक 90 डिग्री बनाता हूँ. E और E से 90 डिग्री. सबको दिख रहा है क्या हो रहा है? कोई नहीं, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आपको शायद ज्यादा क्लियर है. मेक अनदर डायग्राम. We have triangle ABC intersecting at D and E. Let's join EE and PC. Okay, let's make a two perpendiculars, which is, मान लेते हैं हम F and G perpendiculars बनाते हैं. ठीक है, so हमने बनाए perpendiculars DG, प्रूफ कर रहे हैं इसका. So we made perpendicular DG perpendicular to AC and EF perpendicular to AB. हमने दो कंस्ट्रक्शंस करी. ठीक है, अच्छा ध्यान से देखते हैं. ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? हाँ, इस ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं. एरिया ट्रायंगल. अच्छा, बाय द वे तुम्हें क्या ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? ध्यान से देखते हैं. ट्रायंगल इन ट्रायंगल DEB and triangle
DEC, ट्रायंगल DEB एंड DEC में हम एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इन दोनों ट्रायंगल्स का। एंड हम कहना चाहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? ऑफ द सेम एरिया। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो अच्छा, बाय द वे मैंने टाइम नहीं दिया तुम्हें, सॉरी। एक बार 1 मिनट 2 मिनट लो, ट्राई करो, सोचिएगा कैसे प्रूव करें। तो देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट इन 9th क्लास जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड था, इसलिए मे नॉट रिमेंबर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है विद द सेम बेस, ठीक है, मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC एंड हम मान लेते हैं DBC। दो ट्रायंगल्स है हमारे पास ABC एंड DBC। अगर इन दोनों का बेस क्या है? सेम BC है ना। एंड इन दोनों के दो पैरेलल लाइंस के बीच में मान लो L और M, L पैरेलल टू M है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है एंड ये दोनों सेम बेस में है, दिस मींस एरिया ABC इज इक्वल्स टू एरिया DBC। ठीक है, इसका ये थ्योरम होती है 9th क्लास में, जो कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे है तो उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। का बट ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे, 9th में है। अच्छा, अब हमें पता है DE इज पैरेलल टू BC है ना, एंड D पैरेलल में D बेस के साथ ही हमारे पास ट्रायंगल है DEB एंड ट्रायंगल है DEC, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? एरिया ट्रायंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल, बोलो, DEC, करेक्ट। अच्छा, एरिया ट्रायंगल DEB इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस मान लेते हैं हम, क्या होगा? DB इनटू हाइट हमारी क्या होगी? अच्छा, अब जिस एक्सट्रीम, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें 90 का होता है, बाहर होता है ना, याद है तुम्हें? तो ये 90 का बाहर है, विच इज FE। तो FE इज इक्वल्स टू हाफ इनटू D, हमारे पास यहाँ पे क्या है? EC इनटू DG, करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा क्या DB लिया है, बेस DB है। ये बेस है ना ट्रायंगल का, मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल पर्पल वाला, तो ये बेस है एंड देन ये हाइट है। ठीक है, ऐसे अपने डायरेक्शन में घुमा के देखो तो हाइट ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, तो ऑब्वियसली हाइट इसके अंदर नहीं हो सकती, बाहर ही होगी, तो बाहर हाइट है। दोनों ये चीजें लिख ली हमने। अब इसके अलावा हमें एक और चीज पता है, एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ADE, है ना। सेम ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही होगा। ADE दो बार लिखा है मैंने बस। अच्छा, एरिया ट्रायंगल AD क्या होगा? हाफ इंटू, ध्यान से देखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज हाफ इंटू बेस विच इज AD इंटू हाइट विच इज EF। हाइट को मैं H लिख देता हूँ, H लिख दूंगा तो समझना आपके लिए, H1 H2 लिख देता हूँ। मान लो FE इज H1 एंड DG इज FE। FE इज H1 एंड DG इज H2। तो यहाँ पे H1 H2 एंड यहाँ पे भी H1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे? AE है ना, इंटू H2, करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ हाफ हाफ ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे, तो DB इंटू H1 इज इक्वल्स टू EC इंटू H2। इक्वेशन 1 बुला लेते हैं ऐसे, यहाँ पे हाफ हाफ कट जाएंगे, AD इंटू H1 इज इक्वल्स टू AE इंटू H2। क्लियर है? दूसरे ट्रायंगल का बेस ये लिया ना, EC। ये EC बेस होगा ना ट्रायंगल का। इस देखो, इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये देखो यहाँ पे अलग से ट्रायंगल बनाते हैं, ये ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी हाइट कहाँ होगी? यहाँ पे हाइट है। बेस क्या है? बेस तो यहाँ से यहाँ तक ही है बस, है ना। क्या, कौन सा थ्योरम? पैरेललोग्राम वाला थ्योरम इसलिए है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, वहीं तक लगाता है बस। ये जो, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स है ना हमारे पास, इनका एरिया इक्वल है बस, हमें यही यूज करना था। उसके बाद तो आगे हम बेस इंटू हाइट लगा रहे हैं बस, बेस और हाइट आइडेंटिफाई करके। ठीक है क्या? हाँ, उस थ्योरम के बेसिस पे एरिया एरिया इक्वेट कर रहे हैं, बाकी कोई बात अलग अलग लिए, बिकॉज मैंने एक साइड, एक बार इस साइड से बेस और हाइट लिए, एक बार इस साइड से बेस और हाइट लिए, इक्वेट करने के लिए। अब देखते हैं, अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या होगा? देखो,
dB into H1 divided by AD into H1 is equals to EC into H2 divided by AE into H2. तो H2 कट गए, H1 कट गए, dB upon AD, dB upon AD is equals to EC upon AC, सॉरी EC upon AE. अच्छा, हमें किस फॉर्म में लाना है? AD upon dB is equals to, है ना, AD, एक सेकेंड, कुछ हाफ इंटू AE और EC है हमारे पास, AD एंड, हाँ BD लिखते हैं, सॉरी, हमारे पास अगेन dB divided by AD is equals to EC divided by, करेक्ट। इसको बस हमें किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना इजी है। AD, इसको मतलब इनफैक्ट हम लिखे भी तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, AD इंटू EC, क्या AD है वो, एक AD है ना, AD ये A। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? देखो AD अपॉन AD इंटू EC इज इक्वल्स टू AE इंटू DB, सॉरी इंटू DB, है ना। एंड यहाँ पे भी क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, AE इंटू DB इज इक्वल्स टू AD इंटू EC, सेम है। तो बेसिकली एरियाज इक्वेट करनी थी हमें इस बीपीटी के प्रूफ के लिए। हमें क्या करना था? दोनों की एरियाज इक्वेट करनी थी, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल्स की, हमने उसे डिवाइड कर दिया। बिलीव मी व्हेन आई से बीपीटी का प्रूफ इज डिफिकल्ट rather than a lot of similarity के proofs and जो questions हम करेंगे। तो this similarity के proofs मतलब, हाँ उसके proof नहीं आएंगे, उसके proof हम करेंगे भी नहीं, but similarity के through जो questions हम proof करेंगे they are much more easier, it's not that difficult। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसमें एरिया आ गया, 9th का भी कॉन्सेप्ट है, इसे नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, नहीं ये बीपीटी का ही कन्वर्स है। इफ ए लाइन divides any two sides of triangle and the same ratio, then the line is parallel to the third side। तो ये बीपीटी का कन्वर्स मतलब समझते हो? तो इसमें अब हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी, ट्रायंगल में हमें ऑलरेडी दे रखा है AD divided by DB is equals to AE divided by EC। This implies that DE is parallel to BC। अब हमारा गिवन टू प्रूफ रिवर्स हो गया है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल 1 ट्राई करेंगे सब, इसके बाद हम एग्जाम्पल 1 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी है सबके पास? Let's start with the question। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है हमारे प्रूफ से फर्स्ट, बट ये बहुत आसान है बिकॉज हम इसमें, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम यूज कर सकते हैं बीपीटी को, करेक्ट। सो एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है, डीई। हर क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? पहले गिवन, इसमें गिवन क्या है हमारे पास? डीई इज पैरेलल टू बीसी। टू प्रूव AD divided by DB is equals to AE divided by AC। This is to prove। ये आपको प्रूव करना है, ये दोनों चीजें हमेशा हर क्वेश्चन में लिखनी है। If you write this down, no matter what the question is और कैसे आप सॉल्व करो, you will get half marks for this। Half marks is always avoided for writing given and to prove। तो ये कभी लिखना भूलना। And half marks is also deducted if you do not write this।
Let's start with the question. We know that AD divided by DB is equals to AD upon AB. Sorry, AD upon AB and AE upon EC. अच्छा, AD upon DB is equals to AE upon EC. आप लिखोगे ब्रैकेट में BPT के अकॉर्डिंग, है ना? BPT ने हमें क्या बताया कि अगर PE is parallel to BC तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा. वो पॉइंट हमने लिख दिया. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं. तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन A. ठीक है, अभी हम समझेंगे हमने रेसिप्रोकल क्यों कर रहा है, अभी जब आगे स्टेप करेंगे. इसके बाद दोनों साइड हम एडिंग वन बोथ साइड्स कर देते हैं. एडिंग वन बोथ साइड्स. तो अगर मैं दोनों साइड वन ऐड करता हूं तो DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1. अच्छा, अगर हम LCM लेंगे तो नीचे क्या रहेगा, AD ही रहेगा, है ना? एंड DB प्लस क्या हो जाएगा ऊपर, AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस AE. ये सब क्लियर है सबको? DB प्लस AD देखते हैं क्या है हमारे पास. DB प्लस AD इज AB, है ना, अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE क्या है, AC डिवाइडेड बाय AE. इसका अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC. हेंस प्रूव्ड. अब समझते हैं कि हमने रेसिप्रोकल स्टार्टिंग में क्यों करा था, दोबारा क्यों करना पड़ा. हमने स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल इसलिए करा क्योंकि हमें देखो टू प्रूफ में क्या चाहिए था, AD चाहिए था. सिंस हमें टू प्रूफ में AD चाहिए तो वी वांट AD टू स्टे. तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 कर देता तो AD तो हट जाता, नीचे तो सिर्फ LCM DB रहता. DB हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए हमने पहले रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद प्लस 1 करा. बिकॉज अगर हम प्लस 1 करेंगे तो ऊपर जो भी चीज होगी वो तो सिंपली AB बन जाएगी. ठीक है, तो अगर आपको DB, अगर क्वेश्चन होता और DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC करना होता तो आप रेसिप्रोकल नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी ये जो था डिनोमिनेटर में आपको मिल जाता. ठीक है, एंड एंड में तो हमें ऑलरेडी मिल गया AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन A. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास जो टू प्रूफ था वो आ जाएगा. दोनों साइड रेसिप्रोकल कर सकते हैं, पता है ना सबको. ये नोट डाउन करो. ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC. Let's make a trapezium ABCD. What's that? AB is parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides of trapezium. E and F are points. E, F. Such that EF is parallel to AB. EF जो line है वो parallel किसके, AB के, तो obviously वो DC के भी parallel होगी. Lines parallel to the same line are parallel to each other. Respectively, show that AE upon ED is equals to, so let's write the given ABCD trapezium, which implies AB is parallel to DC, comma हमें एक और चीज दे रखी है, EF is parallel to AB. ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, टू प्रूफ लिख लेते हैं पहले. टू प्रूफ AE upon ED is equals to DF divided by FC. Okay, to prove this we make a construction join AC को join कर देते हैं. We made a construction joining A and C. ठीक है, A and C just point पे intersect करता है AF को, उसको हम G बुला लेते हैं. ठीक है, अब देखते हैं प्रूफ. इन ट्रायंगल ABC ADC ट्रायंगल सब देख पा रहे हैं.
ADC is this triangle. ADC triangle में AE since अच्छा ADC triangle में हमें पता है EG is parallel to DC. क्यों? क्योंकि EF was parallel to AB which was parallel to DC. This means EG is parallel to DC. ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, है ना? ये दोनों लाइंस पैरेलल है मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, मीनिंग AE अपॉन ED is equals to AG अपॉन C. ओके, कह रहे हैं यहाँ तक? इसके बाद इन ट्रायंगल ACB, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ACB. इसमें we know that FG is parallel to AB, है ना? Since EF is parallel to AB, अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे ऑब्वियसली, है ना? आगे this implies AG upon GC is equals to BF upon FC. रीजन क्या लिखोगे दोनों में? BPT and BP. अब इन दोनों इक्वेशंस को मार्क करते हैं 1 and 2, and from 1 and 2 we know that, ध्यान से देखो, AG upon GC दोनों के इक्वल है, is equals to AE upon ED which is equals to BF upon FC. तो दिस मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए, है ना? Henceforth क्लियर है सबको? तो बेसिकली हमने 2 बार बीपीटी लगाई बस. ओके, सो वी हैव triangle PQRST. ओके, हमें बोला गया प्रूव दैट triangle PQR is isosceles triangle. Okay, करते हैं. Angle PST is equals to angle PRQ. PST is PRQ. हाँ ठीक है. Let's try. So PS given लिखते हैं, given to prove Alex. Given PS upon SQ is equals to PT upon TR. To prove PQR is isosceles, meaning PQ is equals to PR. Let's prove. So PS upon SQ is equal to PT upon TR. इसका मतलब क्या हुआ? ST is parallel to QR, याद है? Converse BPT, converse BPT. अब since we know that ST is parallel to QR, this means, अब मैं angles mark करना स्टार्ट करता हूँ. X, Y, Z, P. ठीक है? तो हमें गिवन क्या गिवन? एक और चीज दे रखी है, एंगल X PST is equals to angle PRQ, meaning Z is equals to Y, है ना? चलो ठीक है. S अगर T के पैरेलल है मतलब एंगल Z is equals to angle X. रीजन क्या होगा? corresponding angles. ठीक है? Similarly, angle P is equals to angle Y by corresponding angles. Also, we know that angle Z is equals to angle Y. Reason being given. अगर मैं Z को रिप्लेस कर दूं X से, since X is equals to Z, तो angle X is equals to angle Y. ठीक है? From 1. Since angle X is equals to angle Y, ठीक है? अगर X equal to Y है, this implies PQ is equals to PR. Reason क्या लिखोगे? Sides opposite to equal angles
are equal. Very good. So henceforth, so this means implies PQR is isosceles. ठीक है, और जो भी स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं, क्लियर है? ओके